शांति। मेरे बोलने के पश्चात आप सभी भी महावीर को याद करते हुए प्रेम से बोलेंगे, ओम शांति। क्योंकि हमारे जो भी धर्म स्थापक महान पुण्यात्माएं, जिन्होंने एक विशाल ऐसे जैन धर्म को स्थापित किया, उन्हें आगे बढ़ाया, उनकी वृद्धि की, और यही कहें कि आज ये जो भी धर्म स्थापकों ने धर्म का प्रचार करके या धर्म के जो भी नीति नियम सिद्धांत हैं, ये हम मनुष्य आत्माओं को समझाते हुए हम सभी के हृदय में, मन में यह जो धर्म के प्रति जागृति पैदा की, चरित्र के प्रति जागृति बनाए रखी, या फिर ये कहें कि सत्य और अहिंसा का जो संदेश है उसे हम अपने जीवन के अंदर कैसे सदा कायम रखते हुए आगे बढ़ें, ताकि हम सभी मनुष्य आत्माओं का जीवन सुख को प्राप्त करे, शांतिमय व्यतीत हो और चरित्रवान भी हम रहें, और जो भी घर गृहस्थ में रहते हुए हमारे सामने समस्याएं आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, या जो भी विपरीत परिस्थितियां पैदा होती हैं या निर्माण होती हैं, या फिर किसी के द्वारा विघ्न आते हैं, या फिर कभी अपने ही स्वभाव संस्कारों के द्वारा विघ्न उत्पन्न होते हैं, तो इन सभी से मुक्त होने के लिए जो भी इन्हों की वाणी है, सत्यता के लिए, अहिंसा के लिए, चारित्र्य के उत्थान के लिए, विषय विकारों को मिटाने के लिए, जितना हम उसे स्मरण में लाते हैं उतना हमारा जीवन सुखमय रहता है, शांतिमय रहता है, और जीवन के अंदर कोई भी बाधा आती नहीं है, और यदि आती है तो उसका नाश करने या उसको मिटाने के लिए हम सक्षम होते हैं। और जो सक्षम होता है वो फिर अंदर में एक विजय की खुशी को भी अनुभव करता है। आज का हमारा सब्जेक्ट है, विषय है कि हर पल खुशी। अभी हर पल खुशी कौन चाहता है, क्यों चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं, और ये खुशी हर पल न रहने का कारण क्या है, और खुशी को सदा कायम रखने के लिए हमारे पास उसका निवारण क्या है, और ये निवारण करने की शक्ति हमें कौन देगा, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, इन सभी बातों की भी जानकारी रखना अति आवश्यक है। यदि हमें हर पल अपने जीवन के अंदर खुश रहना है तो, और ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई जीवन के अंदर खुश रहना ना चाहता हो। हम स्वयं भी खुश रहना चाहते हैं, हम अन्य आत्माओं को भी, अन्य मनुष्यों को भी खुश रखना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य अकेला नहीं है, वह एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के कारण वह अपने परिवार में रहता है। तो अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं
वह उनकी खुशी चाहता है, उनके द्वारा खुशियों को प्राप्त करना चाहता है और उन्हें भी ढेर सारी खुशियां वो देना चाहता है। ठीक उसी प्रकार वो जिस समाज में रहता है उस समाज को भी वो खुशियां बांटना चाहता है। बांटना इसलिए चाहता है कि वो स्वयं खुशियों से भरपूर रहता है तो वो खुशियों को बांट सकता है। और बांटना माना दान करना, बांटना माना पुण्य करना। तो दान और पुण्य ये हमारे प्रत्येक धर्मों ने हमें सिखाया है, क्योंकि दान और पुण्य ये हमारे संचित कर्म बनते हैं और इन्हीं संचित कर्मों से हमें मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलता है, सही दिशा प्राप्त होती है। और उसी दिशा पर जो पुण्यवान आत्माएं, दानी महादानी आत्माएं आगे बढ़ती हैं तो वो अवश्य ही मोक्ष को भी प्राप्त करती हैं, शांति को भी प्राप्त करती हैं और जो इच्छित उसकी जो प्राप्ति की इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं उसकी पूर्ण होती हैं। और जब वो इच्छाएं पूर्ण होती हैं तो वह व्यक्ति तो खुश होता ही है, क्योंकि वो संतुष्ट हो जाता है प्राप्ति के कारण। और हर इंसान अपने जीवन के अंदर खुशी को प्राप्त करना ये भी एक उसकी प्राप्ति की इच्छा है और वह इच्छा को वह पूर्ण करना अवश्य चाहता है। अब जो इच्छाएं हैं वो है हमारी अप्राप्ति या नाखुशी का कारण, और ये इच्छा ही है जो हमारी खुशियों का निवारण भी है। तो हमारी इच्छाओं से जो असंतुष्टता बनती है उसका निवारण। अब ये दोनों भी बातें खुशी के साथ ही जुड़ी हुई है। चाहे खुशी में रहना, ये भी खुशी के साथ जुड़ा हुआ है, और खुशी में न रहना ये भी खुशी के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे? अब हम उस बात को थोड़ा समझ लें। हमें कोई भी प्राप्ति जब नहीं होती है तो हम नाखुश होते हैं, और जब वो प्राप्ति हमें प्राप्त होती है इच्छा मुजब तो हम खुश होते हैं। तो ये खुशी क्या चीज है? तो हम इतना ही समझें, जैसे नींबू है, उसकी खटास है। हम नींबू को तो देख सकते हैं, लेकिन उसकी खटास क्या चीज है वो हम वर्णन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? नींबू काट करके उसे देना पड़ता है कि आप उसके रस को चखें। जब वो रस को चखते हैं तो उनको उनकी खटास का अनुभव आता है। ठीक उसी प्रकार मिष्टान है, मिठाई है। मिठाई की मिठास क्या होती है वो हम मिठास वर्णन नहीं कर सकते, मिठाई का वर्णन कर सकते हैं। मिठाई कैसे बनी, क्या पदार्थ चाहिए, उसकी विधि क्या, वो हम बता सकते हैं। लेकिन मिठास क्या है वो यदि उसको हमें बताना है तो हमें उसके हाथ में मिठाई रखनी पड़ती है। वो मिठाई को खाए और चखने के बाद, खाने के बाद जब उसकी स्वादेंद्रिय जागृत होकर के और उसकी स्वाद बिंदु से जो ग्रंथियों से रस निकलता है वो उसे पता चलता है कि ये मिठाई कितनी स्वीट है, कितनी मीठी है और कितनी ये अच्छी चीज है। तो कोई भी वस्तु, कोई भी पेय पदार्थ, चाहे खाद्य पदार्थ, चाहे मनुष्यों के साथ हमारे स्नेह, संबंध, व्यवहार और संपर्क के द्वारा जो भी हमें प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, मान की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति,
ये हुई सब सकारात्मक प्राप्तियां। लेकिन नकारात्मक प्राप्तियां भी होती हैं, जैसे मिर्ची तीखी होती है, नींबू खट्टा होता है। तो हमें कई स्नेही संबंधी, संगी, साथी, मित्र, उनके द्वारा भी हमें ऐसे खट्टे, कड़वे और हमें जो पसंद नहीं ऐसे जहरीले अनुभव भी होते हैं, जो अनुभव हमें याद रहते हैं। तो ये खुशी क्या चीज है? ये एक हमारी ऐसी आंतरिक स्थिति है, आंतरिक अवस्था है भावना की। हमारी आंतरिक वो दशा है जिस दशा में हम खुशी, नाखुशी, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ये जितनी भी सकारात्मक गुणों की, शक्तियों की बातें जो हम सुनते रहते हैं, उनका अनुभव करते हैं। और ये अनुभव हम सभी ने अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने राजकीय क्षेत्र के जीवन में, चाहे हमारे देश से जुड़ी हुई कोई भी क्षेत्र की बातें हों, हम उन बातों को या तो करके उससे आनंद लेते या नहीं लेते, या फिर हम उसमें जुड़ करके आनंद लेते या नहीं लेते। पर ये एक अनुभूतियां हैं। सुख ये अनुभूति है, शांति ये एक अनुभूति है, पर अंतर की अनुभूतियां हैं, ये बाहर की अनुभूतियां नहीं। स्पर्श भले हम बाहर से किसी को करते हैं, परंतु वह आंतरिक स्पर्श जब होता है तब ही हमें आंतरिक खुशी, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता ये तब महसूस होता है। तो ये महसूस करने की ये आंतरिक दशा है, और इस दशा को प्राप्त करने के लिए हम स्थूल चीजें, भौतिक पदार्थ, भौतिक चीजों का सहारा लेते, और कभी कभी हम चैतन्य मनुष्य, प्राणी, फिर जानवर, पशु सृष्टि, मनुष्य सृष्टि और वनस्पति सृष्टि और प्रकृति, जो भी प्रभु की यह रचना है, जिस रचना में प्रकृति भी आ जाती है, अर्थात 5 तत्व आ जाते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जिसमें सब सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, फिर जलचर प्राणी, थलचर प्राणी, ये सारे उसके अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार वनस्पति सृष्टि, उसमें भी यह सारी वनस्पतियां, चाहे वो फल हो, फूल हो, पत्ते हो, चाहे सब्जियां हो, या फिर विविध प्रकार के जो भी पेड़ पौधों की सृष्टि हम देख रहे हैं, वो सारा उसके अंदर आ जाता है। उसी प्रकार प्राणी और पशुओं की, पंखियों की सृष्टि, वह भी अपनी रीति से इस सृष्टि के अंदर अपना कार्य करते हैं। अब ये तीनों ही सृष्टि की अपनी विशेषता है। मनुष्य सृष्टि की अपनी विशेषता है, प्राणी सृष्टि की अपनी विशेषता है, और वनस्पति सृष्टि की अपनी विशेषता है, प्रकृति की अपनी विशेषता है। अब क्या विशेषताएं हैं, मैं तो अभी शॉर्ट में बताऊंगी आपको। वनस्पति, मनुष्य के अंदर 3 प्रकार की विशेषताएं हम देखते हैं। सबसे मुख्य विशेषता ये है कि मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है। जो बुद्धि मनुष्य के पास है, ऐसी बुद्धि प्राणी सृष्टि में नहीं है। हाँ, कुछ है, जैसे हम अपने लिए बड़े बड़े घर बनाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाते हैं, बड़े बड़े मशीन बनाते हैं। विज्ञान आज क्या नहीं कर रहा है, चांद तक पहुंच गया। चांद पर भी आज अपने फ्लैट बुक करना सभी ने शुरू कर दिया। हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। हमने जितने सर्जनात्मक कार्य विज्ञान के द्वारा किए,
उतने ही विनाशात्मक कार्य भी, यानी विनाश हो उनके भी हमने पूर्ण प्रबंध कर दिए हैं। स्थापना के भी किए, विनाश के भी किए। तो साथ साथ विज्ञान ने कुछ मनुष्यों की पालना का भी कार्य किया। जैसे हम लोगों को उन्होंने कई सुविधाएं दे दी। आज हमें गर्मी होती है, हम एसी चालू कर दें, उसमें बैठें, ठंडक मिल जाती है। बहुत ठंडक है, हम हीटर चालू कर देते हैं। ऐसे अनेक, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाली गृहिणी हो, चाहे फिर बिजनेस या नौकरी करने वाले या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सभी को उनकी भी सुविधाएं उनके अनुरूप सभी को मिली है, छोटी या बड़ी, पर हर एक को विज्ञान के सुख के साधन प्राप्त हैं। परंतु विज्ञान के द्वारा जो सुख प्राप्त है वो दुख मिश्रित सुख है। सुख जरूर है परंतु दुख मिश्रित, यानी दुख उसमें समाया हुआ रहता है। आज हमको बहुत प्रकाश मिलता है करंट के द्वारा, पावर हाउस से हम जुड़े हुए रहते हैं, परंतु यदि भूल से हम चालू वायर को यदि छू लेते हैं तो वो करंट इतना भारी होता कि हमारी मृत्यु तक हो जाती है, पैरालिसिस हो जाते हैं, कोई ना कोई अंग उनका झूठा पड़ जाता है, तो दुख भी मिलता है। ऐसे मैं और मिसाल ज्यादा नहीं दूंगी क्योंकि आप सब अनुभवी बैठे हो यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को विज्ञान ने ये सब दिया, क्यों? क्योंकि वो बुद्धिजीवी प्राणी है, तो उसने बहुत कुछ रिसर्च किया। मनुष्य सुख के पीछे भागता है, शांति के पीछे भागता है, आनंद लेने के लिए भागता है, वो कुछ जीवन के अंदर पाने के लिए भागता है। और वो क्या पाना चाहता है, कभी कभी तो उसे खुद को भी पता नहीं चलता कि मैं क्यों भाग रहा हूं इतना। परंतु कोई ऐसा निजी स्वार्थ, चाहे वो धन के रूप में हो, धन प्राप्ति का हो, चाहे कोई भौतिक जर जमीन जोरो, आज ये 3 चीजों को ले, वो भागता है। और भाग करके वो यही चाहता है कि मैं उस चीज को पकड़ लूं, जो चीज मेरी हो, मैं उसका मालिक बनूं। वो सिर्फ एक मकान का मालिक बन के खुश नहीं है। वो एक मकान का बनता है तो उसकी लालच उसको कहती है तू और अपनी 10 बिल्डिंग और बना। एक फैक्ट्री बनी, वो संतुष्ट नहीं है, फिर वो उसकी और ब्रांचेस बनाता चला जाता है। इस प्रकार वो बहुत विशाल अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है, परंतु यह भूल जाता है कि जितना मैं उसको बढ़ाता जाऊंगा उतना संचालन मेरा धीरे धीरे अक्षमता की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो निर्भर होता जाता है। जितना वृद्धि को प्राप्त करता है उतनी निर्भरता भी वृद्धि को प्राप्त करती है, क्योंकि वो खुद अकेला सब तरफ तो नहीं पहुंच सकेगा। वो कोई 10, 15, 20 हाथ वाला तो नहीं, वो कोई 10, 15, 20 टांगों वाला नहीं, उसके कोई 15, 20 ऐसे कोई रूप नहीं जो एक रूप इधर भेजा दूसरा उधर भेजा, नहीं। अभी वो अकेला है और उसको सारी जो भी उसने वृद्धि की है उस विशालता को उसे देखना है, पर खुद नहीं देख पाता। इसीलिए उसको हर स्थान पर किसी जिम्मेवार को मुकर्रर करना पड़ता है। अब जो जिम्मेवार मुकर्रर होते हैं वो अपने स्वभाव संस्कारों वाले होते हैं, उनकी अपनी बुद्धि चलती है, हर एक की बुद्धि अपना काम करती है, तो वो निर्भर होने लगता है। फिर उस पर उसे विश्वास रखना ही पड़ता है। यदि न रखे तो वो तो वहां पहुंच नहीं पाता। इसीलिए वो जैसे चलाए, जैसे करे, वो उसे करने देता है। ऐसे कई बातें इसमें निर्माण होती हैं। इसमें भी मैं ज्यादा आगे न जाकर यही कहूंगी कि मनुष्य के अंदर एक वो बुद्धिजीवी प्राणी,
दूसरा उसकी वृद्धि होती है, उसके शरीर की भी वृद्धि होती है। पहले छोटा बच्चा, फिर वो थोड़ा बालक बनता, युवा बनता, वयोवृद्ध बनता और फिर वो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर मृत्यु को प्राप्त होता, तो उसकी वृद्धि होती है। तीसरा, वह आत्मा है, उसके अंदर एक ऐसा चैतन्य तत्व है जिसको हम सभी प्राण कहें, जीव कहें, आत्मा कहें, वह रहता है। और वह जो आत्मा है वह भी इस जीवन के अंदर जो प्रभु की तरफ से उसे एक वरदान के रूप में मिला है, वो उस वरदान को बराबर उपयोग करना चाहता है। और उसका उपयोग यही है कि वो उस जीवन को पूर्ण रूप से, गुजराती में कहते हैं एने माणवा मांगे छे, माना वो उस जीवन को जी लेना चाहता है। ऐसा जी लेना चाहता है कि उसमें वो जो भी उसको इच्छाएं उठती जाए, उसकी वो इच्छाएं पूर्ण होती जाए। अब वो इच्छाएं सांसारिक भी हो सकती हैं, आध्यात्मिक भी हो सकती हैं, भौतिक भी हो सकती हैं, कई प्रकार की हो सकती हैं। अब उसको चूज करना पड़ता है कि मैं अपना जीवन कैसे जीऊं, मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूं, किस मार्ग पर, किस दशा में, किस दिशा में मैं अपने जीवन को लेकर के जाऊं। और वो निश्चित करके फिर वो निश्चित मार्ग पर चलता है। लेकिन हमारे धर्म हमें ये सिखाते हैं कि भले घर गृहस्थ में रहो, प्रवृत्ति में रहो, क्योंकि हमने प्रवृत्ति रची है तो प्रवृत्ति की पालना करनी है। बच्चों को पैदा किया है तो बच्चों को भी हमें पालना है, उनका भी पूरा लक्ष्य और ध्यान रखना है। और साथ साथ हमें उन बच्चों के अंदर दिव्य चरित्र का निर्माण भी करना है, ताकि वो बच्चे दुखी ना हो, अशांत ना हो, तो उनके प्रति उनकी जिम्मेवारी बढ़ती है और वो जिम्मेवारी उनको निभानी पड़ती है। और वो निभाते हुए उनको घर गृहस्थ को भी संभालना है, आर्थिक व्यवस्था भी बनाए रखनी है, ताकि बच्चों को उसी प्रकार उच्च शिक्षण मिले, उच्च पालना मिले, उच्च सोसाइटी मिले, उच्च संस्कारों में वो चले। तो इसीलिए आर्थिक रीति से भी उसको दौड़ना ही पड़ता है। और वो सब करते हुए फिर धर्म कहता है, और ये जीवन प्रभु की ओर से वरदान रूप मिला है, तो वो प्रभु के इस वरदान को भी भूल नहीं पाता है, प्रभु की ये बात वो भूल नहीं पाता है। इसलिए वो उस वरदान को भी सफल करना चाहता है, उसका उपयोग करना चाहता है। तो फिर वो धर्म के मार्ग पर भी कुछ चलना चाहता है और फिर उसका बैलेंस करना चाहता है। और प्राणी सृष्टि के अंदर दो बात है विशेष, इतनी बुद्धि नहीं होती जितनी मनुष्यों की होती। हाँ, थोड़ी बहुत किस किस में बुद्धि दिखाई पड़ती, बहुत तो कहेंगे चिंपांजी बंदर, भाई विज्ञान भी कहता है हम पहले बंदर थे, फिर बंदर से हम मनुष्य बने, तो वो थोड़ा नकल कर लेता है, नकल करता है, पर हमारे जैसी अकल उसके अंदर नहीं है। ये हम आप सब समझते हैं। पशु पंछी हैं, घोंसला बना लेते, घर बना लेते और बहुत आश्चर्यजनक घर बनाते। सुगरी जो होती है वो कितना सुंदर घर बनाती है अपने बच्चों के लिए। उनको भी ये पता है कि हमें दुश्मनों से रक्षा करनी है, बच्चों की भी और स्वयं की भी। परंतु अधिक जैसे मनुष्य अपने भविष्य को भी संजोता है, भविष्य के लिए भी करता है, बच्चों के लिए भी भविष्य बनाता है, ऐसा वो नहीं कर पाते। वो प्रति वर्ष जब जब उनको बच्चों को पैदा करना है तब घर बनाते, फिर उनका घर टूटता है। जब मनुष्य का ऐसा नहीं। फिर आती है वनस्पति सृष्टि। वनस्पति सृष्टि में फिर एक ही विशेषता दिखाई पड़ती है कि वो वृद्धि को प्राप्त होती है। उसके अंदर पशुओं की तरह ना कोई स्पर्श का ज्ञान है,
ना कोई उसको वृद्धि के साथ साथ कुछ ऐसी अकल है, लेकिन हाँ वो वृद्धि को प्राप्त होते एक ऐसा एक वनस्पति है जिसको लाजवंती या लज्जावंती कहते, जिसको स्पर्श करने से वो मुरझाती है। अब ये तीनों ही सृष्टि मनुष्य आत्मा उनको अपने कंट्रोल में ले लेती है, परंतु मनुष्य ने कभी ये सोचा कि मैं इतना बुद्धिजीवी प्राणी होने के बावजूद भी, इतने बड़ी बड़ी रचनाएं रचने के बावजूद भी मैं अपने जीवन में दुखी क्यों हूं, मैं अशांत क्यों हूं, मेरे पास खुशी कायम क्यों नहीं रहती है, क्यों मुझे ये अनुभूति सदा नहीं रहती, मैं सदा खुश क्यों नहीं रहता हूँ, क्यों नहीं रहती हूँ। तो नाखुशी बनने का कारण हमारी अपेक्षाएं और हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, और हम छोटी छोटी बातों में हम जल्दी डिस्टर्ब होते हैं। छोटी सी बात यदि हमने कह दिया कि ये व्यक्ति के साथ आज मुझे जाना है या भोजन करना है, या ये व्यक्ति मुझे प्रेम से बुलाए, या ये व्यक्ति मेरे लिए इतना करे, और वो व्यक्ति यदि नहीं करती है, यहाँ तक कि सिर्फ उनके साथ मुझे आज भोजन करना है, पर वो व्यक्ति व्यस्त है, वो व्यक्ति कहती है कि नहीं मैं आज भोजन नहीं कर सकती, मैं तो अपने कार्य पर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो वो तुरंत डिस्टर्ब हो जाते। अब ये जो हमारी मानसिक स्थिति हलचल में आती है, ये हलचल हमारी खुशी को गायब करती है। हमारे जो भी ये धर्म के स्थापक या धर्म को आगे बढ़ाने वाले जो भी महात्माएं पुण्यात्माएं, आज हम उनको देखते हैं, वो अपनी तपस्या में मस्त है, और उनका वो तपस्वी रूप हमें कितना भाता है। हम उनको देखकर नमन किए बिगर रह नहीं सकते। इतना उनके चेहरे पर, उनकी बैठक में, उनके तप का प्रभाव, ये जड़ मूर्तियां हैं मनुष्यों ने बनाई, फिर भी उनके अंदर इतना प्रभाव है कि उस प्रभाव के आगे हम झुक जाते हैं, और हम चैतन्य में होते हुए भी हम ऐसा प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, स्वयं के ऊपर भी नहीं डाल पाते, यानी स्वयं को खुश नहीं रख पाते। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल मेरी खुशियां किसी पर निर्भर है। मेरा खुशी का जो थर्मोमीटर है वो मैंने दूसरे के हाथ में दे करके रखा है। ये मेरा मूड आउट करना चाहे तो मेरा मूड आउट, अगर ये मेरे से बात न करे और मैं चाहती हूं कि ये मेरे से बात करे, और यदि उसने मेरे से बात नहीं की तो मेरा मूड आउट। हम शॉपिंग पर गए, मेरी इच्छा है कि मेरे साथी मेरा पसंदगी का रंग मुझे बतावे, या वो अपनी पसंदगी के रंग का वस्त्र खरीद करे, तो मुझे वो ये कहे हाँ या ना। यदि वो उसमें न्यारा रहे और कहे कि नहीं जो पसंद हो तुम्हें, मुझे भी वो पसंद है, वो अपनी रुचि न दिखावे, तो मूड आउट। ऐसे आप सोचो, सारे दिन में हजारों बार मूड आउट होता होगा, हजारों बार अपने मूड को बनाना पड़ता है, मेहनत होती है। क्यों हम नाखुश हो गए? मूड आउट मीन्स हम नाखुश हुए। तो ये कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। क्यों खुशी को खुराक के साथ रखा? क्योंकि अगर मन दुरुस्त, जी खुश, तो जहान खुश। अगर हम अंदर से खुश हैं तो हमको सारा जगत कैसा लगेगा? खुश नजर आएगा। यदि मुझे किसी से प्यार हो गया, या कोई मेरी प्रियजन व्यक्ति आज मेरे सामने आ गई, मेरे साथ आज है वो, तो मुझे आज पूरा जगत कैसा दिखेगा? प्रेममय दिखेगा। अगर मेरी चाहना की व्यक्ति मेरे साथ आज है, तो मुझे आज सारा दिन जैसे खुशी के अंदर मैं झूमती रहूंगी, झूमता रहूंगा, खुशी में नाचती रहूंगी, नाचता रहूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी खुशी
उस व्यक्ति पर आधारित हो गई। वो व्यक्ति है तो खुशी है, फिर वो व्यक्ति जैसे ही जाती है तो हम दुखी हो जाते, हम अशांत हो जाते। तो ये पर्यूषण, ये धार्मिक त्योहार, ये धार्मिक प्रसंग हमें क्या सिखलाते हैं? वो हमें यही सिखलाते हैं, आप आत्मनिर्भर बनो, आप अपने पर निर्भर हो जाओ। अपनी स्थिति को अचल रखने के लिए, अडोल बनाने के लिए आप तप करो। अब तप क्या करें? तप माना कोई ऐसा नहीं कहते हैं वो कि जंगल में चले जाओ, घर बार छोड़ करके जाके जंगल में बैठ जाओ और जंगल में जाके एकांत में कंदराओं में बैठो या गुफाओं में चले जाओ, या फिर कोई आजू बाजू न हो ऐसे एकांत स्थान पर बैठो। नहीं, वो हमें ये नहीं निर्देश देते। क्यों? वो जानते हैं कि प्रवृत्ति में रहने वालों को अपनी प्रवृत्ति की जिम्मेवारियों को निभाना है और वो क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें घर गृहस्थ में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कुछ संयम बताए, कुछ नियम बताए, कुछ तप की बातें बताई, जो आप सभी पर्युषण के दिनों में करते भी हो। और पर्युषण के दिनों में हर कोई जागृति में आ जाता है। क्यों? यह आत्म जागृति का पर्व है, ये चारित्र के उत्थान का पर्व है, ये पुण्य को कमाने का, कमाई का जैसे एक मौसम है। पूरे जन्मों की कमाइयों को हम यहाँ कर सकते हैं। यदि हम चाहें तो पर्युषण के ये 8-10 दिन में हम ढेर सारी पुण्य की कमाई कर सकते हैं, परंतु वो करने की विधि हमको मालूम होनी चाहिए। अब विधि भी हमें हमारे शास्त्रों ने बता के रखी है। हमारे जो भी जैन मुनि हैं, जो भी हमारे ऋषि मुनि हैं, जो भी हमारे साध्वी जी, साधु महाराज जी जो भी हैं, उन्होंने हमें ढेर सारी बातें बता के रखी हैं कि आप ये एक टाइम खाओ, एक टाइम नहीं खाओ, अच्छा एक दिन खाओ, एक दिन नहीं खाओ, अच्छा आप कंटिन्यूड यदि उनको करना चाहते हो, आप यदि सक्षम हो, आपका मनोबल दृढ़ है और यदि आपको अपनी इस तप को आगे बढ़ाना है तो आप उसी प्रकार पहले 8 अठाई करो, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ो। ऐसे हमें वो कई बातें सिखलाते हैं जो हम घर गृहस्थ में रहते हुए कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हर कोई अपने में हिम्मत रखता है, परंतु सभी ये हिम्मत नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि प्रभु में विश्वास कम है। आप ये बात मानने को तैयार नहीं होंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं, हमारा तो प्रभु में पूर्ण विश्वास है। विश्वास है तब तो हम प्रवचन सुनने आए हैं, तब तो हम देरासर या आपाश्रय में जाते हैं, हम रोज प्रतिक्रमण भी करते हैं, या जो भी कार्य करने की विधि है वो हम करते हैं। लेकिन ये करने से हम प्रभु में विश्वास करते हैं ये हम नहीं कहेंगे। हाँ, ये हुआ कि हम धर्म में विश्वास करते हैं, हम महावीर को मानते हैं, लेकिन हमने यथार्थ रीति से न महावीर को जाना, न पर्युषण के पर्व को जाना, न पर्युषण के पर्व के महात्म्य को समझा, और ना ही हमने महावीर की जीवन कथा से जो हमें उठाना चाहिए था, या जो जैन धर्म की महत्ता है, हमने उस महत्ता को जाना नहीं। यदि हम जानते, सिर्फ मानना ये तो सभी करते, मान्यता ये एक बहुत कॉमन बात है, लेकिन जिसको हम मानते हैं उसको जानना भी उतना जरूरी है। सिर्फ मानना जानना इतना ही आवश्यक नहीं, लेकिन जिसको मानते हैं उसको जानने के बाद जो मुझे करना आवश्यक है उसको हम समझें कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, तो वो हम स्मृति में रखें। और स्मृति क्या है? स्मृति जो है वो सामर्थ्य दिलाती है। कैसे सामर्थ्य दिलाती है? कि मैंने स्मृति में रखा कि भाई भगवान कहता है कि जो हिम्मत रखता है
उसकी मदद मैं करता हूं। अगर मैंने ये एक बात ध्यान में रखी और मैं हिम्मत करती हूं तो मुझे मदद मिलती है, और जब मदद मिलती है तो मुझे खुशी होती है। तो ये खुशी जो मैं प्राप्त करने की बात समझती हूं, तो मुझे क्या करना पड़े, मुझे अपनी खुशी औरों को भी बांटने जैसी अंदर में जुटानी पड़े, और वो जुटाने के लिए मुझे अपना तार प्रभु से जोड़ना पड़े। क्योंकि हर पल खुशी में रहना यह मनुष्य के वश की बात नहीं, क्योंकि हम मनुष्य आत्माएं पल पल हलचल में आने वाली आत्माएं हैं। अभी अभी खुश हैं, अभी अभी नाखुश हैं, अभी अभी संतुष्ट हैं, अभी असंतुष्ट हैं, अभी हम सुखी हैं, अभी हम दुखी हो जाती है, अभी हम मान सम्मान पाती हैं तो प्रशंसनीय प्रशंसा से हम खुश हैं, परंतु जहां मान सम्मान हमारा नहीं हुआ, हम तुरंत अपमान फील करते हुए हम उस मित्र को भी अपना वैरी बनाने में देरी नहीं करती। परंतु धर्म सिखलाता है, ये पर्युषण के दिन, ये धार्मिक त्योहारों के दिन हमारे अंदर ये बल भरते हैं, ये ताकत भरते हैं, हमें ये तप करना सिखलाते हैं कि इन दिनों में अपने अंदर ऐसी शक्तियों को भर लो, ऐसी ताकत अपने अंदर भर लो, और रोज प्रभु के साथ नाता जोड़ते हुए और प्रभु से वो शक्ति को अंदर संजो लो। संजो लो माना इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा करने के बाद हर व्यक्ति को समझो। जानते तो हैं कि ये कौन है, कैसा है, पर समझना माना परखना, किस व्यक्ति की खुशी किस बात में है, कितनी खुशी उसको चाहिए मेरे द्वारा, और वो खुशी मैं उसको कैसे दूं। तो जो मैं जहां तक समर्थ हूं, मुझे वो खुशी उसको जरूर देनी है, यानी बांटना है। बांटने से वृद्धि होती है। धन दिए धन ना खुटे, तो ये खुशी भी एक धन है। जी खुश तो जहान खुश, तो जहान को हम खुश कर सकते हैं। और खुशी जैसी खुराक नहीं, क्यों? क्योंकि खुशी में रहने वाला उसका तन भी दुरुस्त रहता है, उसका मन भी दुरुस्त रहता है। हम बेफिक्र बादशाह होकर के चलते हैं। कब चल सकते हैं? हम संसार में रहते हैं, ढेर सारी फिक्राते हैं संसार के अंदर, परंतु हम बेफिक्र हैं। क्यों बेफिक्र हैं? क्योंकि हम बादशाह की तरह जीते हैं। बादशाह की तरह जीना माना हम शाहों के शाह के बच्चे हैं, तो हम मालिक हैं, और मालिक हैं तो मालिक के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है। मालिक पूरा कंट्रोल में रहता है, और मालिक कंट्रोल में रहने के कारण, मालिक के पास कंट्रोलिंग पावर होने के कारण वो सभी को कंट्रोल कर सकता है। जैसे आत्मा है मेरा, अगर मुझे आत्मा में कंट्रोलिंग पावर नहीं तो मेरी कर्मेंद्रियां मुझे पल पल डिस्टर्ब करेंगी। मैंने थोड़ा ही कहीं नजरों से कोई सुंदर स्त्री देख ली, कोई आकर्षक ऐसी वस्तु देख ली जो मेरे लिए वर्ज्य है, अगर मैंने फिर भी उसको देख करके चंचलता की, चंचलता करना माना कोई दृश्यमान नहीं, लेकिन अंदर से बार बार उस व्यक्ति को देखने की, उस दृश्य को देखने की अगर मैंने गुस्ताखी की, तो ये दृष्टि मुझे क्या कर देगी? मुझे गिरा करके छोड़ेगी। ठीक उसी प्रकार मेरी स्वादेंद्रिय, अगर वो मैंने कंट्रोल में नहीं रखी, तो ये स्वाद भी मेरे से व्यभिचार कराएगा, दृष्टि भी व्यभिचार कराएगी, वृत्ति भी व्यभिचार कराएगी, कृति भी मेरी व्यभिचार की ओर कदम बढ़ाएगी। व्यभिचार सिर्फ ये नहीं कि हम 5 विकारों के वश हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, नहीं। सभी धर्मों ने कहा है कि कान का अपना व्यभिचार है, दृष्टि का अपना व्यभिचार है, मुख का अपना व्यभिचार है,
कदमों का अपना व्यभिचार है, हाथों का अपना व्यभिचार है, और ये व्यभिचार हमें समझ लेना बहुत आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार हम सामने वाले की खुशी किसमें है ये परखें, समझें और वो देने का यत्न हम जरूर करें। वो खुशी हम उनको दें, या फिर हम अपने अनुभव के आधार पर कि मुझे जब कोई मेरा अपमान करता है तो मुझे कितना बुरा लगता है। कोई मुझे यदि सम्मान नहीं देता, सम्मान भले ना दे परंतु सिर्फ मान से मुझे बुलावे, चलो मान भी न दे परंतु उसकी दृष्टि के अंदर अप्रियता न दिखाई पड़े, मेरे आगमन से उसको कोई कष्ट हुआ ऐसा उसके चेहरे की रेखा पर कहीं न दिखना चाहिए। यदि वो मुझे दिखा तो मुझे तुरंत क्या होता है, अपमान फील होता है। मुझे लगता है कि यहाँ मेरा अनादर हो रहा है। तो जहाँ अनादर है, अपमान है, स्वमान की रक्षा नहीं, वहां पर हमारे कदम बढ़ते नहीं। तो इसीलिए जब मुझे ये अनुभव है तो ये अनुभव मैं दूसरों को भी लागू करूं। तो मेरे पास जो भी आते हैं मैं उनका मान रखूं, मैं उनका सम्मान करूं, मैं उनका आदर करूं और मैं उनको प्रियजन समझ करके और उनका स्वागत करूं। तो वो व्यक्ति कितनी खुश हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार जीवन के अंदर जो भी गुण हैं उनका स्वागत करो, उनका आदर करो, उनका मान रखो, सम्मान रखो। ऐसे नहीं कोई क्रोध करता है तो हम भी सामने क्रोध कर लें और हम कहे भले वो बोलते हैं, भले वो गुस्सा करते हैं, उनकी तो आदत बन गई, उनकी ये नेचर हो गई है, वो भले बोलते रहते हैं, बड़बड़ करते रहते हैं। नहीं, ये हमने उनके मान का अपमान किया, उनके गुण का अपमान किया। क्यों? हम उनके अंदर, ऐसा तो है नहीं कि वो सदैव इस अवगुणों के साथ ही चलते हैं, नहीं, उनके जो गुण हैं उसको हम भुला करके और हम उनके प्रति अनादर करते, उनके प्रति अपमान के बोल बोलते और उनको देखे न देखा हुआ करते। तो हमें जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है। हम छोटी छोटी बातों को लेट गो करें। छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, यदि हम उनको याद रखेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे व्यवहार के अंदर वह जो सुख रूप चलना होता है वो सुख रूप चलना नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम इन खुशियों को बांटने के लिए जो खुशी का कारण अपेक्षा और इच्छाएं जो हमारी पूरी नहीं होती, जिसके कारण खुशी गायब होती, तो हम अपनी अपेक्षाओं को कम करें, अपनी इच्छाओं को उतना ही करें जो सामने वाला उसे पूर्ण कर सके। ओम शांति, ओम शांति।